Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम करेंगे जनरल एंट्री चल रहा है हमारा, आप जानते हो। तो आज इससे आगे का क्वेश्चन मैंने ये लिया है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स की जो ट्रांजेक्शन्स है उसको हमने क्या करना है, जर्नल में लिखना है एज ए जर्नल एंट्री। आज मैं इसकी शुरू की 4 ट्रांजेक्शन्स ली हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे की मैं 3 या 4 ट्रांजेक्शन्स लूँगी और आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली ट्रांजेक्शन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, क्या है हमारे पास ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इस ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और किसके अगेंस्ट आ रहा है, कैपिटल। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि ऑनर का जो जितना भी पैसा ऑनर लगाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री होगी अब क्या आ रहा है हमारे पास, क्या बताया था मैंने आपको, जो हमारे पास आ रहा है उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और जो हमारे पास से जा रहा है उसे हमें क्रेडिट करना है। जिसके अगेंस्ट हमारे पास कोई चीज़ आ रही है या जा रही है तो उसी के जो दूसरी एंट्री होगी वो उस अकाउंट से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या डालना है, ईयर 2018, और डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट किस में है, रुपीज़ में होगी, ये हम लिख लेते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है हमारी अप्रैल 1। ठीक है, क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो क्या एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास में भी ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। तो कई एंट्री हम बार बार लेंगे, इस बार मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम एक सॉल्व करेंगे जिसमें जितनी भी एंट्रीज आएंगी उनके सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगी। तो कितने से हमने यहाँ पर कितने से किया है, 4 लाख से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 लाख। डेबिट का अमाउंट, डेबिट के नीचे कैश अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पर ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये सारा चीज़ सेम होना चाहिए, नहीं तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटते हैं अगर आप एक भी चीज़ नहीं लिखते हैं। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये एंट्री भी हमने लास्ट क्लास में की थी। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, तो बैंक आ रहा है मतलब बैंक में हमारे पास अमाउंट बढ़ रही है और कैश की अमाउंट कम हो रही है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हमने डिपॉजिट कराया है, हमने डिपॉजिट कराया है 3,50,000। तो यहाँ हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 3,50,000। ठीक है, और इसकी भी हम क्या लिखेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेट है, पर्टिकुलर से LF है और डेबिट एंड क्रेडिट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको LF नहीं समझाया था, LF में समझा देती हूँ क्या होता है। LF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लेजर फॉलियो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम, आजकल तो सारी एंट्रीज कंप्यूटर में होती हैं, लेकिन जब पहले के टाइम पर जब कंप्यूटर नहीं था तो सारी एंट्रीज हम किस में क्या करते थे, बुक्स में, मतलब जो हमारी कॉपी रजिस्टर होते थे एंट्रीज के उसमें करते थे। तो वहाँ पर लेजर मतलब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो लेजर जहाँ पर ये अकाउंट बनेगा उस लेजर में का जो पेज नंबर होगा वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है,
तो LF का मीन्स ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है, ट्रांजैक्शन हुई है हमारी अप्रैल 5 को, परचेज मशीनरी इशूड चेक फॉर द सेम 1 लाख। मतलब क्या हुआ, हमने मशीनरी परचेज किया। हमने, मेरे कहने का, जब मैं हमने कह रही तो मैंने आपको बार बार क्या समझाया है कि हमें अपने आप को क्या मानना है, बिजनेस मानना है। तो हमने क्या परचेज किया, मशीनरी परचेज करी, चेक इशू किया। इसका मतलब हमारी जो 2 में एंट्री आएगी वो क्या आएगी, बैंक, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है और बैंक जा रहा है। मशीनरी हमारे पास आ रही है और क्या जा रहा है, बैंक से अमाउंट जा रहा है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी इसकी, अप्रैल 5 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर यहाँ पर हमें डिटेल नहीं दी गई होती चेक इशूड की, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इशूड चेक, तो आपको यहाँ टू बैंक ही लिखना होगा, टू कैश आप नहीं लिख सकते। अगर आप टू कैश लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। और इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 10 पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी 2000। तो यहाँ पर आपको मीनिंग समझना है इंस्टॉलेशन। इससे पहले कि हम इस एंट्री को करें, आपको क्या समझना है, इंस्टॉलेशन का मतलब हुआ कि इंस्टॉलेशन चार्जेस कि मान लीजिए जैसे आपके लिए आसान तरीका है कि आपने अपने घर में एसी खरीदा, और एसी खरीदने के बाद आप क्या करेंगे, खुद एसी अपने कमरे में या अपने घर में नहीं लगा पाते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैकेनिक बुलाना पड़ता है, या जो जिस भी कंपनी से आप खरीदते हैं उस कंपनी के जो मैकेनिक होते हैं वो साथ में आते हैं और आपके घर में पूरा एसी जो है वो इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस वही चार्जेस होते हैं जो हम किसी भी मशीनरी को जब हम कंपनी में लेकर आ रहे हैं और उस मशीनरी को वहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है, तो वो चार्जेस जो होते हैं वो इंस्टॉलेशन चार्जेस कहलाते हैं। पहली चीज़ ये आपको समझ में आ गई। दूसरा, इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम किस में ऐड करते हैं, मशीन के खर्चे में, ठीक है। मशीनरी का जो कॉस्ट होता है, ठीक है, मशीनरी कॉस्ट में ही इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होता है। तो इसलिए इसका अलग से, अगर कई बार यहाँ पर क्या होगा, लिखा होगा वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ठीक है। अगर आपके पास ये भी लिखा है तब भी आपको क्या करना है, ये वेजेस जो हैं वो किस में लेने हैं, मशीनरी अकाउंट में, मतलब मशीन अकाउंट में जाएगा ये खर्चा, वेजेस अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंस्टॉलेशन जो भी होगा मशीन का वो किस अकाउंट में जाएगा, मशीन के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री क्या करनी है, अप्रैल 10। अगर सेम डे होता तो सेम एक साथ हम इसकी एंट्री कर सकते थे, लेकिन अभी अलग अलग है। तो अप्रैल 10 में क्या एंट्री होगी हमारी, मशीन अकाउंट ही डेबिट होगा। क्या अकाउंट डेबिट होगा, मशीन। ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि मशीन के इंस्टॉलेशन का खर्चा जो होता है वो मशीन अकाउंट में ही जाएगा, अलग से वेजेस अकाउंट में नहीं जाएगा। ये आपको याद रखना है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ कि जो पेमेंट है वो कैसे की गई है, ठीक है। कितना किया हमने, 2000, और इसका लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर मशीनरी, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे जनरल एंट्री हम करेंगे, जनरल एंट्री में जैसे जैसे हमारे पास टर्म्स आएंगी, जैसे यहाँ मशीनरी का मैंने आपको समझाया कि कैसे करना है, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होता है वो समझाया। तो जनरल एंट्री में जो जो टर्म्स आएंगी वो सारी टर्म्स मैं आपको क्लियर करूँगी, और जैसे जैसे हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको जो है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, और आप जल्दी से अकाउंट्स के जो क्वेश्चन है वो जनरल एंट्री के ईजिली कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की हम 4 एंट्रीज और लेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।